प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे शिव पूजन करने से प्राप्त होने वाले लाभों का वर्णन, यानी शिव पूजन का फल के विषय में। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दत्वन करनी चाहिए, क्षत्रिय 11 अंगुल, वैश्य 10 अंगुल और शूद्र 9 अंगुल की दत्वन करें। यह दत्वन का मान बताया गया। मनुस्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दत्वन करे या त्याग दे। तात षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस ये दंत धारण के लिए वर्जित हैं। इनमें दत्वन नहीं करनी चाहिए। दत्वन के पश्चात तीर्थ, जलाशय आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चार पूर्वक स्नान करना उचित है। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह धुला हुआ वस्त्र धारण करें, फिर सुंदर एकांत स्थल में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करें। यथा योग्य संध्या विधि का पालन करके पूजा का कार्य आरंभ करें। मन को सुस्थिर करके पूजा घर में प्रवेश करें। वहाँ पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रमशः महादेव जी की पूजा करें। शिव की पूजा के पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके मध्यम प्राणायाम अर्थात कुंभक करते समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी उनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही षडंग न्यास करें। ओम अध्यत्यादि रूप से संकल्प वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद, अर्ध और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढककर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। फिर बुद्धिमान पुरुष देखभाल कर प्रणव मंत्र के द्वारा उनमें निम्नांकित द्रव्यों को डालें। खसो चंदन को पाद्य पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़की, जड़, तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीस कर चूर्ण बना ले और आचमनीय के पात्र में डाले। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना चाहिए। देवादिदेव महादेव जी के पास भाग में नंदीश्वर का पूजन करें। गंध, धूप तथा भांति भांति के दीपों द्वारा शिव की पूजा करें। फिर लिंग शुद्ध करके मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक मंत्र समूहों के आदि में प्रणव तथा अंत में नमा पद जोड़कर उनके द्वारा इष्टदेव के लिए यथोचित आसन की कल्पना करें। फिर प्रणव से पद्मासन की कल्पना करके यह भावना करें कि इस कमल का पूर्व साक्षात अड़िबा नामक ऐश्वर्य रूप तथा अविनाशी है। दक्षिण दल लघिमा है, पश्चिम दल महिमा है, उत्तर दल प्राप्ति है, अग्निकोण का दल प्राकाम है, नैऋत्य कोण का दल ईशुत है, वायव्य कोण का दल वशिष्ठ है, ईशान कोण का दल सर्वज्ञत है,
और उस कमल की कर्णिका को सोम कहा गया जाता है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है, अग्नि के नीचे धर्म आदि के स्थान है। क्रमशः ऐसी कल्पना करने के पश्चात चारों दिशाओं में अव्यक्त महतत्व अहंकार तथा उनके विकारों की कल्पना करें। सोम के अंत में सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की कल्पना करें। इसके बाद सद्योजातम प्रपध्यामी इत्यादि मंत्र से परमेश्वर शिव का आह्वान करके ओम वामदेवाय नमः इत्यादि वामदेव मंत्र से उन्हें आसन पर विराजमान करें। फिर ओम तत्पुरुषाय विद्ये इत्यादि रुद्र गायत्री द्वारा इष्ट देव का सानिध्य प्राप्त करके उन्हें अघोरेभ्यो रथ इत्यादि अघोर मंत्र से वहाँ निरुद्ध करें। फिर ईशान सर्व विद्यानाम इत्यादि मंत्र से आराध्य देव का पूजन करें। पाद और आचमनी अर्पित करके अर्घ दे। तत्पश्चात गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्रदेव को स्नान कराए। फिर पंचगव्य निर्माण की विधि से पांचों द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करके उन मिश्रित गव्य पदार्थों द्वारा भगवान को नहलाए। तत्पश्चात पृथक पृथक दूध, दही, मधु, गन्ने के रस तथा घी से नहलाकर समस्त अभिष्टों के दाता और हितकारी पूजनीय महादेव जी का प्रणव के उच्चारण पूर्वक पवित्र द्रव्यों द्वारा अभिषेक करें। पवित्र जल पात्रों में मंत्रोच्चारण पूर्वक जल डालने से पहले साधक श्वेत वस्त्र से उस जल को यथोचित रीति से छान ले। उस जल को तब तक दूर न करे जब तक इष्टदेव को चंदन न चढ़ा ले। तब सुंदर अक्षतों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी की पूजा करें। उनके ऊपर पुष्प, अपामार, कपूर, चमेली, चंपा, गुलाब, श्वेत कनेर, बेला, कमल और उत्पल आदि भांति भांति के अपूर्व पुष्प एवं चंदन आदि चढ़ाकर पूजा करें। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा गिरती रहे, इसकी भी व्यवस्था करें। जल से भरे भांति भांति के पात्रों द्वारा महेश्वर को नहलाए। मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए, वह समस्त फलों को देने वाली होती है। तात अब मैं तुम्हें समस्त मनोवांछित कामनाओं की सिद्धि के लिए उन पूजा संबंधी मंत्रों को भी संक्षेप में बता रहा हूँ, सावधानी के साथ सुनो। पावमान मंत्र से, बांगवे इत्यादि मंत्र से, रुद्र मंत्र तथा नील रुद्र मंत्र से सुंदर एवं शुभ, पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त से सुंदर, अथर्व शीर्ष के मंत्र से, आनी भद्रा इत्यादि शांति मंत्र से, शांति संबंधी दूसरे मंत्रों से, भारुण मंत्र और अरुण मंत्रों से अर्थाभीष्ट शाम तथा देवव्रत शाम से, अभित्वा इत्यादि रथरंतर शाम से, पुरुष सूक्त से, मृत्युंजय मंत्र से तथा पंचाक्षर मंत्र से पूजा करें। एक सहस्त्र अथवा 101 जलधाराएं गिराने की व्यवस्था करें। यह सब वेद मार्ग से अथवा नाम मंत्रों से करना चाहिए। तदनंतर भगवान शंकर के ऊपर चंदन और फूल आदि चढ़ावे। प्रणव से ही मुखवास, तांबूल आदि अर्पित करें। इसके बाद जो स्फटिक मणि के समान निर्मल, निष्कल, अविनाशी, सर्वलोक कारण, सर्वलोकमय परमदेव है, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और विष्णु आदि देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। वेदवेत्ता विद्वानों ने जिन्हें वेदांत में मन वाणी के अगोचर बताया है, जो आदि मध्य और अंत से रहित तथा समस्त रोगियों के लिए औषध रूप है, जिनकी त्रिप तत्व के नाम से ख्याति है तथा जो शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है, उन भगवान शिव का शिवलिंग के मस्तक पर प्रणव मंत्र से ही पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, सुंदर तांबूल एवं सुरम आरती द्वारा यथोक्त विधि से पूजा करके स्रोतों तथा अन्य नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा उन्हें नमस्कार करें।
फिर अर्घ देकर भगवान के चरणों में फूल बिखेरे और साष्टांग प्रणाम करके देवेश्वर शिव की आराधना करें। फिर हाथ में फूल लेकर खड़ा हो जाए और दोनों हाथ जोड़कर निम्नांकित मंत्र से सर्वेश्वर शंकर की प्रार्थना करें। अज्ञानाधीवा ज्ञानाजात पूजादिकं मया कृतं तदस्तु सफलम कृपया तब शंकर। कल्याणकारी शिव, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर जो जब पूजा आदि सत्कर्म किए हों वे आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार पढ़कर भगवान शिव के ऊपर प्रसन्नतापूर्वक फूल चढ़ावें, स्वस्ति वाचन करके नाना प्रकार की आशी प्रार्थना करें। फिर शिव के ऊपर मार्जन करना चाहिए। मार्जन के बाद नमस्कार करके अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए पुनरागमन के लिए विसर्जन करना चाहिए। इसके बाद अध्याय 6 से आरंभ होने वाले मंत्र का उच्चारण करके नमस्कार करें। फिर संपूर्ण भाव से विभोर हो इस प्रकार प्रार्थना करें। शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं। महादेव आप ही मेरे लिए शरणदाता है। इस प्रकार प्रार्थना करके संपूर्ण सिद्धियों के दाता देवेश्वर शिव का पराभक्ति के द्वारा पूजन करें। विशेषता गले की आवाज़ से भगवान को संतुष्ट करें। फिर सपरिवार नमस्कार करके अनुपम प्रसन्नता का अनुभव करते हुए समस्त लौकिक कार्य सुखपूर्वक करते रहें। जो इस प्रकार शिव भक्ति परायण हो, प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। वह उत्तम भक्ता होता है तथा उसे मनोवांछित फल की निश्चयी प्राप्ति होती है। रोग दुख, दूसरों के निमित्त से होने वाला उद्वेग, कुटिलता तथा विष आदि के रूप में जो जो कष्ट उपस्थित होता है उसे कल्याणकारी परम शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। उस उपासक का कल्याण होता है भगवान शंकर की पूजा से, उसमें अवश्य सद्गुणों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने शिव की पूजा का विधान बताया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो, कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो उसे भी बताइए।